कि हार मांस की बनी यह नारी, न कठपुतली बनकर जिए, न उड़न पड़ी बनकर धरती से नाता तोड़े। मैं नहीं समझती कि आज नारी का विकास कैसे हो, कहाँ हो, किस ओर हो। ये 15 साल पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे संदेश दिया था, मैंने बहुत जगह इसको लिखा, इसकी व्याख्या की, इसको कोट किया। ऐसे शब्द और ऐसी दिशा आज के जमाने में महिलाओं को कहाँ ले जाना है, किस ओर ले जाना है, कैसी राह तय करनी है, नहीं मिलती। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटियों की जो उपलब्धि हुई है, हमारी बेटियां जैसे जलथल नभ जा रही हैं, उनको सम्मानित करते हुए आगे आने वाली पीढ़ी को हम सम्मान के साथ आगे बढ़ाते रहें। समाज में जहाँ जहाँ भी कंकर है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, बहुत सारे चीजें हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, वो अकेले कोई नहीं दूर कर सकता। घर वालों का सहयोग चाहिए, शासन का सहयोग चाहिए, सब मिलकर ये महिला पर्व, एक दिन का पर्व, मैं वर्ष नहीं कहा करती हूँ, मैं पर्व करती हूँ। तो ये महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला पर्व एक दिन का नहीं हो सकता। महिला तो सुबह उठती है, हाथ में झाड़ू लेती है, सफाई करती है, चाय बनाती है और तब से पूरा दिन मनाती है। 365 दिन मनाती है और उसके लिए केवल एक दिन मनाना बहुत कम है। फिर भी आपने उस दिन को सम्मानित ढंग से अच्छी तरह से मनाया। मैं इसलिए बहुत बहुत अपने दोनों भाइयों को, हमें जो संस्कृति मिली है उस संस्कृति में महिलाओं का स्थान पुरुष के बराबर ही नहीं, वो ऊंचा है। इसलिए मैं हमेशा महिलाओं को कहती रही हूं कि पुरुष के साथ बराबरी के दंगल में मत उतरो। हर घर को अखाड़ा मत बनाओ, हम बड़े कि तुम बड़े, स्त्री बड़ी है या पुरुष बड़ा है, इसका दंगल नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा ने स्त्री को विशेष बनाकर भेजा ही है, वो बराबर नहीं है पुरुष के, वो बड़ी है, उसका हाथ देने वाला है, उसका हाथ ऊपर है। वो पुरुष को जन्म देती है, शिक्षा देती है, सम्मान देती है, संबल देती है। पति, पिता, भाई, समाज में जो भी पुरुष है उनको सब कुछ देती है, जीवन देती है। Awareness is the first step towards solution. So when you become aware of the situation, we accept, yes, that there is a section of women across the world who are facing some kind of discrimination. Discrimination दूर करना है। Awareness के बाद आएगा what are the possible solutions, what are we looking at? क्या हम women friendly laws को इतना stringent कर दें कि fake cases men पर हो, divorce cases हो, assault cases हो, कि because when it comes to men, men are our brothers, men are our sons, men are our husbands. So ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि laws इतने women friendly हो जाए कि men becomes a victim. एक और किसी फेमस महिला का कोट मैंने पढ़ा, उन्होंने क्या कहा, in our fit to become empowered women, she was referring to we as women, in our fit to become empowered, we are trying to become the men we wanted to marry. हम किस तरह के आदमी से शादी करना चाहते हैं? Strong, powerful, rich, influential. हम वो खुद ही बन जाएंगे तो दूसरे की जरूरत ही क्या पड़ेगी? So it's not this. So any kind of march towards empowerment has to be responsible march. We should ask for what is just. But ऐसी सोसाइटी नहीं चाहिए डेनमार्क या स्वीडन की कि इतना women friendly laws हो चुके हैं that marriage as an institution is breaking down. Nobody wishes to marry because they know once they get married there will be so many laws and liabilities कि वहाँ पर institution of family, institution of marriage is breaking down. So we have to cultivate our traditions but seeking equal rights. आज की तारीख में, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री हरियाणा में हैं, झज्जर जिले में, जहाँ पर सेक्स रेशियो में इम्प्रूवमेंट देखा गया है।
ये बात सोशियोलॉजी भी साबित करती है कि या तो लड़कियों को पैदा नहीं हुए दिया जा रहा है, लेकिन जो लड़कियां पैदा हो रही हैं दे आर गिवन बेटर ट्रीटमेंट, वो अच्छा कर रही हैं।